फार्मर्स का इश्यू जो बहुत बड़ा इश्यू है और फार्मर्स कम से कम 64 दिन से बॉर्डर पे बैठे हुए हैं, लेकिन सरकार 3 काले कानूनों को वापस लेना नहीं चाहती। इसके लिए देश के सारे किसान लड़ रहे हैं अपने अपने जगह, और खासकर पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न यूपी, यहाँ के किसान तो रास्ते पे बैठे हैं, लेकिन सरकार उधर ध्यान नहीं दे रही उस समस्या को सुलझाने के लिए। सिर्फ वो मीटिंग बुलाते हैं। अब तक तो उन्होंने 11 मीटिंग बुलाए हैं और हर मीटिंग में क्या क्या हुआ ये बताने के लिए वक्त नहीं है, आप सबको मालूम ही है। लेकिन 11 मीटिंग होने के बाद भी अगर किसानों की समस्या हल करने के लिए सरकार तैयार नहीं है, तो वो एक रास्ता निकाले कि इन किसानों को किस ढंग से डिवाइड करेंगे, या ऐसा एक तरीका उन्होंने निकाला कि लोग बैठ बैठ कर थक जाएंगे, वो अपने आप घर चले जाएंगे। या दूसरा तरीका उनका कि किसानों के अंदर फूट डालने की कोशिश भी उन्होंने की और थोड़ा बहुत कुछ उन्होंने सक्सीड भी किया। लेकिन हम ये चाहते हैं, हम सारे पार्टी के लोग इस किसान आंदोलन को सपोर्ट किए हैं, इसमें कोई दो राय बात नहीं है, क्योंकि इस कानून के खिलाफ हमने पार्लियामेंट में लड़ने की कोशिश की, वहाँ पर इसका चर्चा नहीं हुआ। राज्यसभा में इसके लिए वोटिंग की कोशिश की, वहाँ पर 8 लोगों को सस्पेंड किया गया, जिसमें कांग्रेस के 3 लोग थे। तो ये बगैर चर्चा, बगैर स्टैंडिंग कमेटी को भेजे, बगैर स्टेक होल्डर्स को इन्वॉल्व करके ये जो कानून लाया गया, इसके खिलाफ जो आंदोलन चल रहा है, उस आंदोलन के लिए हम सभी लोग किसानों के साथ हैं। लेकिन चंद लोग किसान को बदनाम करने के लिए और उसमें उनको अलग थलग करने के लिए कोशिश किए, लेकिन किसान थकने वाला नहीं है। ये उनकी होशियारी है, उन्होंने जो 26 जनवरी को किया। और मैं साफ साफ ये कहूँगा कि कौन लीडर था या कौन किसान था या कौन आदमी था जिसने रेड फोर्ट पे, लाल किले पे जाकर झंडा लगाया और सरकार उसको देखते रही। क्या आपकी इंटेलिजेंस नहीं है कौन क्या करने वाले हैं? 26 तारीख के दिन के लिए तो सारे इंटेलिजेंस और जो इंफॉर्मेशन आईबी डिपार्टमेंट, जो भी पुलिस वाले होते हैं और यहाँ के जो पुलिस कमिश्नर, ये अलर्ट होते हैं और सब तरफ देखते रहते हैं कि क्या होने वाला किधर। इतना रहते हुए भी वो 3-4 ट्रैक्टर्स आए कैसे अंदर? क्या साइकिल था? क्या मोटरसाइकिल था? क्या कोई एक आदमी भागते भागते गया? अरे बाज़ाब्ता जब ट्रैक्टर लेके अंदर घुस रहा है तो सरकार की इंटेलिजेंस कहाँ थी? तो ये
जो हादसा हुआ या ये जो घटना हुई, ये घटना तो हम कंडम करते हैं कि ऐसी 26 गणतंत्र के दिन ऐसी चीज नहीं होना चाहिए, और इसके लिए तो कांग्रेस पार्टी इसका कंडम की है, करेगी, और कोई भी करेगा तो करेगी। लेकिन सरकार के जो ये फेल्यूअर्स हैं, उन्होंने जो ये इसके नजरअंदाज किया, ये अपने इंटेलिजेंस से कोई उन्होंने नहीं लिया, तो उसके वजह से ये हादसा हुआ है। मैं ये कहूँगा कि इस आंदोलन को तोड़ने के लिए बीजेपी सरकार ने पूरी अपनी ताकत लगाई है, और जो आदमी लाल किले पे चढ़ता है वो आदमी शाहजी के साथ उसको फोटो, शाहजी बोले तो शाहजी महाराज नहीं, हमारे जो होम मिनिस्टर है शाह, उनके घर में उसकी फोटो होती है, सोफा पे बैठ के फोटो लेते हैं, और एक छोटा सा चिमटी भी वहाँ हमारे मोदी साहब के घर में नहीं घुसता, एमपी जाता ही नहीं, मिनिस्टर को भी कोई प्रवेश नहीं है। कैबिनेट जब होती है तो तब जब उनको अंदर बुलाएंगे तभी छोड़ेंगे। तो ऐसे वक्त उनके घर में वो भी ठहर के फोटो अगर लेते हैं तो आदमी या तो उनका एमपी का बहुत ही क्लोज आदमी हो सकता है, या प्राइम मिनिस्टर का भी पहचानत का आदमी हो सकता है। तो ये जो फोटो वीटो निकाले, इससे यही मालूम होता कि सरकार के लोग ही इसमें मिलके एक काम किए हैं, और आज हमको उसको देखना चाहिए। तो मैं यही कहना चाहता हूँ, ये तीनों कानून को वो वापस लेने जल्दी और किसानों को राहत दे। हम इसको पार्लियामेंट में भी फिर से उठाने की कोशिश हम करेंगे, और हमारी जितनी भी ताकत है, और दूसरे पार्टी के साथ भी हमारे नेता लोग बात कर रहे हैं, सब मिलके इसके बारे में हम तय करके